Hello everyone, welcome to class number 95 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हम किस तरह के ऑपरेशंस को बोलते हैं एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम किस किस तरह के फंक्शंस को यूज करते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, उसको हम बोलते हैं क्या, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि ये अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है। ओके, सो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एट कंसोल and the resulting data is left unformatted and untransformed, that is it is left in its original form। ये एक ऐसा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है जिस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में हम जो फंक्शंस यूज करते हैं उन फंक्शंस को यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारा जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करता है अनफॉर्मेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। मतलब बाय डिफॉल्ट जिस फॉर्म में आता है वही फॉर्म में ही वो हमें क्या करता है, डिस्प्ले स्क्रीन में डिस्प्ले करा देता है। मतलब अलग कोई फॉर्मेट में, मतलब हम अगर सेंटर में दिखाना चाहते हैं, राइट में दिखाना चाहते हैं, तो वैसे अलग अलग फॉर्मेट में हमें दिखाने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। बाय डिफॉल्ट जो उसका फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में ही हमें दिखा देता है अनफॉर्मेटेड फॉर्म में। और हमें फॉर्मेट करने की, मतलब हमें खुद से हम जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में हमें आउटपुट प्रोवाइड वो नहीं करता। ओके, जिस तरह के फंक्शंस को यूज करके अगर हम कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और वो अगर हमारे कंसोल यूनिट में या फिर डिस्प्ले स्क्रीन में आउटपुट को ओरिजिनल फॉर्म में ही दिखा देता है अनफॉर्मेटेड करके, मतलब पहले से जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट में दिखाता है, हमें फिर अपने मर्जी से अपने फॉर्मेट के फॉर्म में दिखाने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, उस तरह के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ओके, इन C++ we can read the input entered by a user। C++ में हम क्या कर सकते हैं, यूजर के द्वारा इनपुट किया गया डाटा को, यूजर्स के द्वारा इनपुट किया गया डाटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट सी इन ऑब्जेक्ट को यूज करके, किसका, आई स्ट्रीम क्लास का। बाय यूजिंग सी इन स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाय यूजिंग सी आउट स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट को। तो यहाँ पे जो सी इन ऑब्जेक्ट को यूज करके आई स्ट्रीम क्लास का हम इनपुट किया गया डाटा को रीड कर सकते हैं, तो उस वक्त हम जो फंक्शंस यूज करते हैं, अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करते हैं, वो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है, गेट फंक्शन, गेट वॉइड फंक्शन, गेट लाइन फंक्शंस। सो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। वैसे ही C++ में कोई भी आउटपुट अगर हम राइट करना चाहते हैं, फिर कंसोल में या फिर डिस्प्ले स्क्रीन में एज ए आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ओ स्ट्रीम क्लास के सी आउट स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ओ स्ट्रीम क्लास के सी आउट स्टेटमेंट और सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करके हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए उसके साथ हम कुछ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, मतलब आउटपुट फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पुट, राइट, ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंसोल अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ। तो अभी हम देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं। जिस तरह के फंक्शंस को यूज करके C++ प्रोग्राम में अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और अगर वो हमें रिजल्ट अनफॉर्मेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करता है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रोवाइड कर देता है, हमें और फॉर्मेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, उस तरह के फंक्शंस को, उस तरह के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो क्या है फर्स्ट फंक्शन, वॉइड गेट। तो गेट फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गेट फंक्शन यूज करके हम इनपुट ले सकते हैं एंड पुट फंक्शन यूज करके हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सो वॉइड गेट इज अ मेथड ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट, सी इन ऑब्जेक्ट के साथ या फिर सी इन स्टेटमेंट के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं। क्यों, टू इनपुट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए। ओके,
सिंगल कैरेक्टर को एज ए इनपुट करने के लिए हम ये क्या यूज करते हैं, गेट मेथड को यूज करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, बट ये हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, बाय यूजिंग गेट मेथड हम स्पेस को भी एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर को भी एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है इसका, कैर सी इक्वल्स टू सी इन डॉट गेट। अगर ऐसा लिखेंगे तो कंपाइल अगर इस प्रोग्राम को करेंगे तो एग्जीक्यूशन करते वक्त वो हमें क्या करेगा, अलाउ करेगा सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए इस पर्टिकुलर कैरेक्टर वेरिएबल के लिए। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को हमने यहाँ पे लिंक किया। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद उसके अंदर मैंने लिया एक कैरेक्टर वेरिएबल, उसको असाइन किया मैंने सी इन ऑब्जेक्ट यूज करके गेट मेथड को, जिसके द्वारा जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम में हमें वैल्यू मांगेगा, जिस वैल्यू को हम अगर इनपुट करेंगे तो जाके कहाँ पे स्टोर होगा, सी कैरेक्टर वेरिएबल में, जिसको हम यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट किया क्या, आई। ओके, तो आई को अगर मैंने यहाँ पे इनपुट किया तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आई को इनपुट करेगा। आई को इनपुट करने के बाद फिर मैंने सी आउट स्टेटमेंट यूज करके उसको प्रिंट किया तो वो प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है पुट मेथड। तो गेट मेथड हम क्यों यूज करते थे, गेट मेथड हम यूज करते थे सिंगल लाइन ऑफ कैरेक्टर इनपुट करने के लिए। तो पुट मेथड हम क्यों यूज करेंगे, सिंगल लाइन ऑफ कैरेक्टर या फिर सिंगल कैरेक्टर को एज ए आउटपुट हमारे मॉनिटर स्क्रीन में या फिर डिस्प्ले स्क्रीन में एज ए आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो सिंटेक्स क्या है, जैसे कि वहां पे था सी इन डॉट गेट, यहाँ पे वैसे ही होगा सी आउट डॉट पुट। बट हमें जिस वेरिएबल का या फिर जिस कैरेक्टर को एज ए आउटपुट प्रिंट करना है उसको हमें क्या करना है, पुट मेथड के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है। तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, C++ प्रोग्राम हमने शुरू किया है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को लिंक करके। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करके गेट मेथड यूज करके हमने क्या किया, उसको अलाउ किया कि वो कंपाइल टाइम में या फिर प्रोग्राम को रन करते वक्त यूजर को अलाउ करे इनपुट करने के लिए कैरेक्टर। तो यूजर ने इनपुट किया कैरेक्टर, क्या इनपुट किया, आई। उसके बाद सी आउट डॉट पुट ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा सी, तो सी कैरेक्टर वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, वो क्या है, आई। आई प्रिंट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आई प्रिंट किया, नीचे नीचे आप आउटपुट में सेकंड आउटपुट देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने यूज किया सी आउट डॉट पुट सिंगल कोट के अंदर सी, तो और एक कैरेक्टर मैंने वहां पे यूज किया। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सी मैंने लिखा उस सी के जगह पे वो प्रिंट करेगा उस सी में जो वैल्यू है आई। यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर मैंने जो सी लिखा वो क्या करेगा, उस सी को यहाँ पे प्रिंट करेगा। ओके, तो क्या दिखाएगा, आई सी। उसके बाद आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में और एक तरह के अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, गेट लाइन मेथड। तो गेट लाइन मेथड हमको क्यों यूज करते हैं, जैसे कि गेट मेथड हम क्यों यूज करते थे, गेट मेथड हम यूज करते थे सिंगल कैरेक्टर को एज ए इनपुट लेने के लिए। पुट मेथड को हम यूज करते थे सिंगल कैरेक्टर को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए। बट गेट लाइन मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, गेट लाइन मेथड को हम यूज करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट के साथ क्या करने के लिए, एक स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट यूजर को अलाउ करने के लिए, इनपुट करने के लिए विथ मल्टीपल नंबर ऑफ स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस भी अलाउ करता है। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया सपोज जिसका साइज मैंने दिया 30, यहाँ पे हम 30 कैरेक्टर वाला एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x प्रोवाइड किया, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया 30, मतलब गेट लाइन मेथड हमें अलाउ करेगा x वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने के लिए जिसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 30, जिसके अंदर वो हमें ब्लैंक स्पेस भी इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया एक कैरेक्टर सी, साइज लिया 10, मतलब 10 तो कैरेक्टर लेके एक स्ट्रिंग वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट के साथ, सी इन ऑब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पे गेट लाइन मेथड को कॉल किया, इसके अंदर मैंने उस कैरेक्टर ऑब्जेक्ट मतलब उस कैरेक्टर वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया है और उसका साइज दिया है मैंने, जो कि 10 कैरेक्टर वाला इनपुट क्या कर सकता है, यूजर से ले सकता है। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट यूज करके अगर उसको प्रिंट करेंगे तो वहां पे उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था एंटर नेम, एंटर नेम दिखाया, फिर हमने यहाँ पे सी का वैल्यू प्रिंट किया, तो सी का वैल्यू प्रिंट किया इन्फो टेक। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है राइट मेथड। तो राइट मेथड को हम क्या क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड एन कैरेक्टर फ्रॉम बफर वेरिएबल।
तो एक वेरिएबल से n नंबर ऑफ कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट मेथड को। ओके, जैसे कि गेट लाइन मेथड यूज करके हम क्या करते थे, यूजर को अलाउ करते थे मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करने के लिए, वैसे ही राइट मेथड को हम यूज करते हैं यूजर के द्वारा इनपुट किया गया मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को रीड करके एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सी आउट स्टेटमेंट की जगह पे यूज किया है सी आउट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसके साथ मैंने यूज किया है राइट मेथड को। तो राइट मेथड क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर सी वेरिएबल में फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स जो है उन 9 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है। तो कितना कैरेक्टर है इन्फोटेक में, 9 कैरेक्टर्स हैं अप टू एच तक, तो 9 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है। ओके, तो पता चला राइट मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं सी इन स्टेटमेंट के बारे में। तो ये सी इन स्टेटमेंट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर एक मेथड है बोल सकते हैं, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूजर से कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग के लिए यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया है, एक इंटीजर वेरिएबल, एक कैरेक्टर वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट मैंने सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर से एक इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू एक्सेप्ट किया। फिर मैंने सी इन स्टेटमेंट यूज करके कैरेक्टर वेरिएबल का वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट लिया। फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करके मैंने फिर यूजर से यहाँ पे एंटर मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वैल्यू को एज इनपुट मैंने लिया। तो सी इन स्टेटमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सी इन स्टेटमेंट यूज करके हम यूजर से कोई वेरिएबल का वैल्यू, कोई कैरेक्टर का वैल्यू या फिर कोई स्ट्रिंग का वैल्यू एज इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करेगा जो भी यूजर से हमने इनपुट लिया यहाँ पे रन टाइम में। उसके बाद सी आउट, तो ये सी आउट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, सी आउट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए, कोई भी एक वेरिएबल का हो, कोई स्ट्रिंग का हो या फिर कोई भी कैरेक्टर का हो। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, num, ch, str, तीनों का वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो सी आउट स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। नंबर इज num, num की जगह पे प्रिंट करेगा 100, कैरेक्टर इज ch, ch की जगह पे प्रिंट करेगा x, स्ट्रिंग इज str, str की जगह पे प्रिंट करेगा सुनील। ओके, तो नंबर इज 100, कैरेक्टर इज x, स्ट्रिंग इज सुनील। ओके, सो आज के क्लास में हमने ये देखा कि अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं, अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किस तरह के फंक्शंस को यूज करते हैं, उन सारे फंक्शंस के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।